वेलकम माय डियर पेट लवर्स। वाओ पेट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब आप अपने पपी के साथ ट्रैवल करते हैं तब उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वाओ पेट्स के पिछले वीडियो में हमने जाना कि आप कैसे मार्केट से कम प्राइस पर एक पपी को अडॉप्ट कर सकते हैं और जो पेट ओनर्स के साथ फ्रॉड किए जाते हैं उनसे किस प्रकार बचा जाए। तो अब बारी है ये जानने की कि उसे शॉप से अपने घर किस प्रकार लेकर के जाया जाए, यानी ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग करना लगभग सभी लोगों को बहुत पसंद होता है, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि आप अपने पपी के साथ कैसे ट्रैवल कर सकते हैं जिससे आपको और आपके डॉग को कोई भी परेशानी ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपका डॉग दोनों ही हैप्पी ट्रैवलिंग करें तो आपको इन 3 स्टेजेस का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, प्रिपरेशन बिफोर ट्रैवल। ट्रैवलिंग से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे स्मॉल डॉग के लिए हमेशा स्मॉल कैरियर बॉक्स का इस्तेमाल करें। अपने स्मॉल डॉग को ट्रैवलिंग से ठीक 30 मिनट पहले खाना अवश्य खिला लें। ट्रैवलिंग से पहले ये सुनिश्चित अवश्य कर लें कि आपके पास आपके डॉग का फूड अवेलेबल हो और अगर पॉसिबल हो तो आप अपने डॉग की मेडिकल किट भी अपने साथ रख सकते हैं। स्टेज 2, इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। डियर पेट लवर्स, ट्रैवलिंग के दौरान भी हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे ट्रैवलिंग के दौरान एक लिमिटेड इंटरवल पर अपने डॉग को खाना खिलाते रहना। ट्रैवलिंग के दौरान बीच बीच में अपने डॉग की हेल्थ को चेक करते रहना। स्टेज 3, इंस्ट्रक्शंस आफ्टर ट्रैवलिंग। डियर पेट लवर्स, ट्रैवलिंग के बाद भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे ट्रैवलिंग के बाद अपने डॉग को कम से कम 1 से 2 घंटे तक रेस्ट करने दें। ट्रैवलिंग के बाद लगभग 30 मिनट तक अपने डॉग को कोई भी फूड ना दें और 30 मिनट के बाद आप अपने डॉग को फ्रेश ORS वाटर दे सकते हैं और इसके बाद आप अपना डेली रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। डियर पेट लवर्स, अगर आप अपने पपी के साथ अपनी बाइक या स्कूटी में ट्रैवल कर रहे हैं तो इसका ध्यान अवश्य रखें कि आप उसे एक कैरियर या फिर एक बास्केट में रखें। इसके साथ ही उसके वेंटिलेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप अपने डॉग के साथ अपनी कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उसे पकड़ करके बैठ सकते हैं और अगर आपका डॉग एडल्ट है तो आप उसे पीछे की सीट पर भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जब आप अपने डॉग के साथ इंडियन रेलवे में ट्रैवल कर रहे हैं तब उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इंडियन रेलवे के अनुसार आप केवल फर्स्ट AC में ही अपने पपी के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, बाकी किसी भी कोच में पपी को लेकर के जाना अलाउड नहीं है। बट सभी ट्रेन्स में डॉग के लिए एक स्पेशल बॉक्स होता है। आपको अपने डॉग को उस गार्ड बॉक्स में लेने के लिए अपने डॉग का टिकट लेना होगा। इसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कंफर्म टिकट ऑफ अटेंडेंट, आधार कार्ड ऑफ अटेंडेंट एंड हेल्थ सर्टिफिकेट ऑफ डॉग। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जब आप अपने पपी के साथ एक फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तब उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पपी का एज मिनिमम 8 वीक्स होना चाहिए। पपी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का केज होना चाहिए जिसमें वेंटिलेशन की फैसिलिटी भी हो। आपके कैरियर का मटेरियल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और नॉन चुएबल होना चाहिए ताकि आपका पेट उससे खराब ना कर दे। कैरियर का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि आपका पेट वहां अच्छे से मूवमेंट कर पाए और आपके पेट को ट्रैवल करने के लिए डॉक्टर द्वारा वेरीफाइड एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो चलिए अब हम आशा करते हैं कि अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि आपको किन किन जरूरी बातों का ध्यान रखना है जब आप अपने डॉग के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो पेट लवर्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम आपसे मिलते हैं वाओ पेट्स के अगले वीडियो में। वाओ पेट्स के साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।